एनडीए गठबंधन ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर विजय हासिल कर सत्ता में वापसी ही नहीं की, बल्कि एक निर्णायक जनादेश अर्जित किया है। जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट गया। एनडीए ने आरजेडी के पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम और यादव मतदाताओं के मुकाबले नए एमवाई महिला और युवा आधार को सीधे सीधे अपनी ओर खींच लिया। एनडीए सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं के चलते महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एक बार फिर एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। बोला तो बिहार सुनी पवन के पुकार बम्फर जीत होई। अरे बहुत संस्कारी है जी, अरे मिट्टी को सोना करने वाले हम बिहारी हैं जी। चुनाव नतीजों के बाद सीएम आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, ताकि नई सरकार गठन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रही, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। जब जीत जाए तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाए तो ईवीएम खराब है। याद रखिएगा, ये जनादेश बिहार की जनता का लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र प्रथम के भाव से चलने के लिए मिला है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि बिहार ने संदेश दे दिया है कि उसे जंगल राज और माफिया राज नहीं, बल्कि रोजगार, समृद्धि और उद्योग चाहिए। बिहार की प्रचंड जीत का असर सीमाओं से परे दिखा। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि अब बंगाल में भी जंगल राज खत्म करने का समय आ गया है। बिहार ने जनादेश में साफ कर दिया है कि उन्हें रोजगार, समृद्धि, उद्योग, विकास चाहिए, ना कि विपक्ष की इंडी गठबंधन की जातीय सांप्रदायिक दादागिरी। बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी कमियां ढूंढने के बजाय ईवीएम और वोट चोरी का बहाना खोजता रहा। केसी त्यागी ने कहा कि लोकतंत्र जीवित था, है और रहेगा, लेकिन कांग्रेस लड़ाई के काबिल नहीं बची। हम सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार को जनादेश का वास्तविक नेतृत्व करता बताया। वहीं महागठबंधन की हार के बाद राजद सांसद मनोज झा ने एनडीए को बधाई दी, लेकिन ये भी कहा कि बेरोजगारी, पलायन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे अभी भी ज्वलंत हैं। बजाय अपनी कमियां खामियां खोजने के उन्होंने ईवीएम का, वोट चोरी का एक हथियार अपने पक्ष में तलाश किया है, जो बहुत अफसोसजनक है। देखिए, हम लोग बधाई देने गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्हीं की अगुवाई में हम लोग इस जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं और उनको बधाई, आभार, और बिहार की जनता को भी आपके माध्यम से बधाई। हम क्या ये बिसरा दें कि बिहार को नौकरी नहीं चाहिए, बिहारी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, बिहार की माँ बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए। ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। चुनाव परिणामों के बाद आरजेडी में बड़ा भूचाल आया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि परिवार के भीतर उन्हें लगातार हाशिए पर धकेला गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के भी परिवार में टूट होने पर दुख होता है। दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है।
चुनावी नतीजों के बाद भाजपा ने भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से पूर्व सांसद आरके सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एमएलसी अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी निलंबित किया गया है। सब मिलकर 2025 का चुनाव बिहार की राजनीति में एक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है।